नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल से भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक पतित ब्राह्मणी के विषय में जिसने कार्तिक व्रत को करके मोक्ष पाया था। तो इससे जुड़ी क्या कथा है, इसी बात की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन हम लोगों को मिलती रहे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्तिक व्रत की महिमा को बताते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किया है वह सब कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचार परायणा थी। उसके संसर्ग दोष से पति की आयु क्षीण हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति के मर जाने पर भी वह विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई। उसको लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं होती थी। वह बासी अन्न का भोजन करती थी और तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती थी। उसने कभी कोई धर्म की कथा भी नहीं सुनी थी। एक दिन तीर्थयात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आया। उसका नाम कुत्स था। उस स्त्री को व्यभिचार में आसक्त देखकर उस ब्रह्मर्षि कुत्स ने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए और पीप एवं रक्त से भरे हुए इस शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, तू क्यों पोसती है? अरे यह देह पानी के बुलबुले के समान है, एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तुम नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आवे तब भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि कर दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। ऐसा कहकर कुत्स नामक वह ब्राह्मण आगे चल दिया। वह ब्राह्मणी भी कुत्स की बात सुनकर पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। फिर कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। तदनंतर कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्गलोक में गई और समयानुसार उसकी मुक्ति भी हो गई।